नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए। जितने लोग पहले अवेकन हैं या जो भी हीलिंग कर रहा है, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आई होप आज इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ क्लैरिटी दे पाऊँ। साथ ही साथ अगर आपकी जर्नी पे ये रीज़न है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, देन आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ। और जो भी मेथड आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप इस मेथड को ज़रूर ट्राई करिएगा, इस मेडिटेशन को ज़रूर करिएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे सबसे बड़ा ब्लॉक परमानेंट यूनियन में, 3D मैरिज में या 3D यूनियन में, ये रीज़न ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स जर्नी में पाया जाता है कि आपका यूनियन नहीं हो पाता। ओके, आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम मेरे डीएम थर्ड पार्टी में है, मेरे डीएम मैरिड हैं, एक अनमैरिड है या दोनों ही मैरिड है, कैसे होगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह। ओवरऑल यहाँ पे दो टाइप के ट्विन फ्लेम्स आते हैं। पहले वो जो मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं फिजिकली, पास्ट में उनके मल्टीपल कनेक्शन रहे होंगे, ठीक है, पहला तो ये। सेकेंड टाइप के ट्विन फ्लेम्स वो आते हैं जहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी सम हाउ फिजिकल कनेक्शन बना होगा, फिजिकल रिलेशनशिप में आप रहे होंगे, बट आफ्टर सेपरेशन, क्योंकि सेपरेशन बहुत ज़्यादा पर्चिंग को लेके आता है, सेपरेशन आपको सोल शॉक देता है, देन उस ड्यूरेशन हम कहीं ना कहीं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, उनको हेट करना शुरू कर देते हैं। अब वो सेपरेशन का रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सेपरेशन एक इल्यूज़न है। तो अगर आप लोगों के साथ ज़्यादातर डीएफ के साथ मैं यही देख रही हूँ जो ये चीज़ें आ जाती हैं कि अगर पास्ट में आपका कार्मिक कनेक्शन था, आप पास्ट में कार्मिक कनेक्शन में फिजिकली इन्वॉल्व थे और उस पर्सन के साथ आपका वर्कआउट नहीं किया, एब्यूजिव कनेक्शन में चले गए, या वो पर्सन एब्यूजिव हो गया, या काइंड ऑफ कार्मिक कनेक्शन था, ठीक है, उसने आपको चीट किया, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं फियर बैठ गया कि मुझे मेरी लाइफ में जितने भी मास्कुलाइन आते चले गए, वो चाहे निगेटिव हो गए, कार्मिक हो गए, सोलमेट हो गए, ज़्यादातर मैस्कुलाइन डीएफ की लाइफ में आते हैं। पहला तो हमारे खुद के कर्म होते हैं, सेकंड हमारे लोअर चक्रास या तो ओवर एक्टिव होते हैं या ब्लॉक्ड होते हैं, थर्ड हमारे दिमाग में उन निगेटिव एक्सपीरियंस के थ्रू हमारा निगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि जितने भी लड़के होते हैं वो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, जितने भी लोग मेरी लाइफ में आए थे उन्होंने खाली मुझे यूज़ एंड थ्रो किया। ओके, मेरे डीएम ने भी मुझे यूज़ एंड थ्रो किया, मेरे डीएम ने मुझे चीट किया, क्योंकि मेरे पास इस टाइम सेशन में बहुत से ऐसे लोग आ रहे हैं जो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को माफ़ ही नहीं कर पा रहे, यही उनका सबसे बड़ा ब्लॉक है। तो अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को किसी भी रीज़न की वजह से माफ़ ही नहीं कर पा रहे हो, आप उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, देन ये सबसे बड़ा साइन है कि आप इस हर्ट की एनर्जी से डील कर रहे हो और इस हर्ट की एनर्जी को आपको क्लिंस करना है। अदरवाइज़ ये एक ब्लॉक है आपका खुद का, ये डिवाइन मैस्कुलाइन का नहीं है, ये आपका खुद का है, ठीक है। अब इस ड्यूरेशन होता क्या है कि अगर आपका पास कार्मिक कनेक्शन रहा था, आप उनके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हुए थे, फिर आप में से बहुत से लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, एनर्जी कान बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कभी भी हम बना नहीं सकते ना उसे ख़त्म कर सकते, लेकिन यस, एनर्जी एक्सचेंज हमारे होते, तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से कनेक्ट होता है और ये एनर्जी ट्रेवल करती रहती है, जिससे हम एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं, राइट। तो आपका अगर आपके कार्मिक के साथ निगेटिव एक्सपीरियंस या निगेटिव एनर्जी को आप लोअर चक्रास में कैरी कर रहे हो और अगर ये क्लेंस नहीं हुए हैं, देन ये सबसे बड़ा साइन है कि आपकी जर्नी पे आप अपने डीएम के साथ यूनियन में नहीं आ पा रहे, ठीक है। पहला तो ये साइन हो जाता है कि आपके अंदर अभी भी कार्मिक एनर्जी आप कैरी कर रहे हो जो आपके पास्ट रिलेशनशिप थे। अब यहाँ पे दो टाइप की डीएफ आती हैं। पहली वो जिनके खुद के पास कार्मिक कनेक्शन रहे होंगे या पास्ट फिजिकली इन्वॉल्व रही होंगी, जहाँ पे एक्सपीरियंस उनके अच्छे नहीं हुए, कहीं ना कहीं ट्रॉमा मिला उनको, तो वो सेक्स एंड ऑल को लेके, इंटीमेसी को लेके समहाउ बहुत ज़्यादा निगेटिव होना, बहुत गंदे तरीके से देखना, खुद की बॉडी को हेट करना, खुद को एक्सेप्ट नहीं करना, पहली टाइप की डीएफ ऐसी आती हैं। अब वहीं पे बात करूँ जो सेकंड टाइप की डीएफ आती है, सेकंड टाइप की डीएफ वैसी टाइप की आती हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ रहा हुआ हो,
उनके रिलेटिव ने उनके साथ गलत चीज़ें ट्राई की हो, या उनके लाइफ में जितने भी लड़के आए हों इवन हमेशा गंदी लस्ट की एनर्जी से आए हुए हों, तो उन्होंने खुद को अकेला करना शुरू कर दिया, उन्होंने फियर से कहीं ना कहीं ऑपरेट करने लगे और वो ओपन अप नहीं हो पाते। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट चाहते हो और इन चीज़ों को आप गलत नज़रिए से देखते हो, देन ये भी आपका साइन है कि आप कहीं ना कहीं निगेटिव सेक्सुअल एनर्जी को कैरी कर रहे हो, जो कि आपके पास्ट रिलेशनशिप से आ रही है। तो इस एनर्जी को हमें क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात आती है कि ये एनर्जी हम कैरी कब करते हैं। ये दो टाइम पे होता है। पहला, अगर हमारे पास रिलेशनशिप रहे, वो चाहे सोलमेट रहा हुआ हो, वो चाहे कार्मिक रहा हुआ हो, राइट। तो यहाँ पे अगर हमारे रूट चक्रास ब्लॉक्ड होंगे तो हमारी लाइफ में कार्मिक पर्सन आते ही रहते हैं। इसीलिए बहुत सी डीएफ के साथ ऐसा होता है कि जैसे जैसे वो हीलिंग करते हैं, वो उनकी वाइब्रेशन हाई होती है, उनके लाइफ में मल्टीपल लड़के आना शुरू हो जाते हैं, उनके लाइफ में ऑफर्स आना शुरू हो जाते हैं और हर एक लड़का उनको एक ही इंटेंशन के साथ देखना शुरू कर देता है। ठीक है, देन ये साइन है कि आप कहीं ना कहीं सेक्सुअल निगेटिविटी को कैरी कर रहे हो और ऑरा आपका जैसे जैसे क्लियर्स होता है, तो जिस एनर्जी के साथ आप उस टाइम पे डील कर रहे हो तो आप उसी वाइब्रेशन के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो। तो जो भी लड़का कहीं ना कहीं लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहा होगा, या तो उनके ब्लॉक्ड होंगे या तो ओवर एक्टिव होगा, देन वैसे ही लड़के आपकी लाइफ में आएंगे, अगेन आपको प्रपोज करेंगे, सेम इंटेंशन के साथ दिखेंगे। और जैसे वो एनर्जी आपकी क्लियर हो जाती है, डिवाइन आपका टेस्ट ले लेता है, वो एनर्जी पोर्टल की ड्यूरेशन या हीलिंग की ड्यूरेशन निकल जाती है, देन अगेन हीलिंग की ड्यूरेशन जितने भी लड़के आपकी लाइफ में आए हुए होते हैं वो बिल्कुल से आपकी लाइफ में चले जाते हैं, या इवन आपका उनसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो जितनी भी डीएफ हीलिंग के ड्यूरेशन किसी न्यू पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं, पहला तो ये दो साइन होता है, या तो वो आपका रियल ट्विन फ्लेम हो सकता है, या वो सिंपली डिवाइन टेस्ट हो, या वो सोलमेट जर्नी का पार्ट हो, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं आप उस टाइम अपने लोअर चक्रास, स्पेशली आपके सेक्रल चक्रास की क्लिनजिंग हो रही होती है, इसलिए आपकी लाइफ में न्यू इंसान या न्यू लड़के सेम इंटेंशन के साथ आना शुरू कर देते हैं। और जहाँ पे आप में से बहुत से डीएफ कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम मुझे इतने लड़के अप्रोच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सेक्सुअल एनर्जी उस टाइम क्लियर कर रहे होते हो, जो कि आपके सेक्रल एंड आपके रूट चक्रास को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब हम वहीं पे बात करते हैं। यहाँ पे दो सिनेरियो होता है। बहुत सी डीएफ ऐसी होती हैं जिनके लोअर चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी पे ऐसा होता है कि डीएफ के ज़्यादातर लोअर चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अपर चक्रास ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकनिंग के ड्यूरेशन, डार्क नाइट ऑफ सोल के ड्यूरेशन, जब आपके चक्रास या कुंडलिनी ट्रिगर होती है, उनकी एक्टिवेशन ट्रिगर होती है, तो डिवाइन पहले डीएफ के अपर चक्रास को एक्टिवेट करता है, देन उनके लोअर चक्रास को एक्टिवेट करता है। वहीं पे डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ क्या होता है कि या तो उनके लोअर चक्रास बुरी तरीके से ब्लॉक्ड होते हैं, या उनके लोअर चक्रास बुरी तरीके से ओवर एक्टिव होते हैं। देन ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब डीएम की अवेकनिंग आती है, जब डीएफ यहाँ पे चक्रास या हीलिंग कर रही होती है, कार्मिक कनेक्शन को रिलीज कर रही होती है, तो डिवाइन हमेशा डिवाइन मैस्कुलाइन के लोअर चक्रास को पहले क्लिंस करता है, पहले एक्टिवेट करता है, देन उनके अपर चक्रास को करता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे हम जस्ट अपोजिट चक्रास से डील कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे भी सिचुएशन डिपेंड करती है, कुछ लोगों का अपोजिट होता है, बट जितने भी कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके साथ यही रूल अप्लाई होता है। बट कुछ ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं जो चक्रास लेवल के ब्लॉक को सेम मिरर कर रहे होते हैं, देन वहाँ पे डीएम और डीएफ के सेम टाइम पे सेम चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं और सेम टाइम पे सेम चक्रास उनके ओवर एक्टिव होते हैं। ओके, तो अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हो, या स्टिल वो वुमनाइजर हो, वो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो, ओके, उनके लोअर चक्रास ओवर एक्टिव हो, देन ये साइन है कि उनकी जर्नी आपके यूनियन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आपके डीएम कहीं ना कहीं मल्टीपल पास्ट लाइफ लवर्स की एनर्जी कैरी कर रहे हैं, जिससे आपको क्लेंस या हील करना ज़रूरी है। और ये चक्रास कहीं ना कहीं ये एनर्जी पास्ट लाइफ लवर्स की एनर्जी तब एक डिवाइन मैस्कुलाइन कैरी कर रहा होता है। पहला
या तो उनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जितने भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो तब होता है जब आपके रूट चक्रास में इशू होता है, जब आपके सेक्रल एंड आपके सोलर प्लेक्सस चक्रास में इशू होते हैं। देन यहाँ पे वोम चक्रास की क्लेंजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो जिन भी लोगों के डिवाइन मैस्कुलाइन या आपके पास रिलेशनशिप रहे हो, आपके डीएम मैरिड हो, अनमैरिड हो, फिजिकली लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हो, या उस ड्यूरेशन ज़्यादातर डीएफ ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि मैम मैं हीलिंग कर रही थी, न्यू मून है, फुल मून है, पोर्टल आया, मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन मुझे इंटीमेसी को लेके बात करना शुरू करने लगे, हम मिले, मैंने डिवाइन मैस्कुलाइन को कंट्रोल करने की कोशिश की, बट स्टिल वो मुझसे सेम ही चीज़ें चाहता है, अगर मैं मना कर दूँ देन वो ट्रिगर हो जाता है, राइट। हम इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, तो मैं एक बात बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन होता है। आप में से ज़्यादातर डीएफए बहुत निगेटिव साइन देखते हो कि मैम मेरा डीएम इन्हीं सारी चीज़ों से ऑपरेट कर रहा है, मेरा डीएम खाली इंटीमेसी की बातें कर रहा है, क्योंकि उसका मेन इशू ही पास्ट लवर्स की एनर्जी जो कैरी कर रहे हैं वही उसका ब्लॉक है, वही उसकी कार्मिक एनर्जी है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। और वही मेन इशू आ रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लोअर चक्रास क्या तो बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है या बुरी तरीके से ओवर एक्टिव है। देन यहाँ पे आपको चक्रास करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लोअर चक्रास बैलेंस हो और क्लिंस हो। और जैसे जैसे DF7 चक्रास करती है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लोअर चक्रास की निगेटिविटी क्लिंस होना शुरू होती है। देन उस ड्यूरेशन जितने भी पोर्टल आएंगे, न्यू मून आएगा, फुल मून आएगा, या XYZ यूनिवर्सल पोर्टल्स आएंगे, आपका डीएम अगेन एंड अगेन आपसे इंटीमेसी की बातें ही करेगा, आपसे पिक्स मांगने की कोशिश करेगा, और नेक्स्ट डे वो आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। नेक्स्ट डे उसे याद भी नहीं रहेगा कि उसने आपसे कौन सी बातें की, और अगेन ट्रिगर हो जाते हैं। तो ज़्यादातर ये क्या होता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के वो जो सेक्सुअल निगेटिव एनर्जी जो वो कैरी कर रहे थे वो उनके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है, और वो क्लिंस तब होती है जब वो अवेकन डीएफ से बात करते हैं, जब वो अवेकन डीएफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। और क्योंकि जो अवेकन ट्विन फ्लेम जर्नी पे एक डीएफ है, उसके चक्रास, उसकी कुंडलिनी अपने डीएम के कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे उससे तो कहीं ना कहीं हाई वाइब्रेशन पे। देन इस ड्यूरेशन जब आपके डीएम आपसे आके बात करते हैं, उनके चक्रास की निगेटिविटी ट्रिगर होती है, डबल लेवल पे स्पीड अप होती है, और वहाँ से उनकी क्लेंजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के भी चक्रास एक्टिवेट सिर्फ और सिर्फ एक अवेकन डीएफ ही कर सकती है, बाकी कोई भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कार्मिक कनेक्शन नहीं कर सकता। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी पे हमारा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म से सेपरेशन जोन पे हो, आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, आप एस्ट्रल इंटीमेसी को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करोगे। आपको ड्रीम्स में ऐसे सपने आते हैं कि आप और आपके डीएम इतने क्लोज आ रहे हो, ये हो रहे हो, इसे हम कॉस्मिक क्लेंजिंग कहते हैं, कॉस्मिक चार्जिंग कहते हैं। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जो आपकी एस्ट्रल बॉडी है वो एक्टिव होके आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की हायर सोल को, जो कि उनकी सोल है, उनको निगेटिविटी बर्न आउट करती है, उनकी निगेटिविटी क्लेंस करती है। इसीलिए आपको इंटीमेसी के सपने आते हैं अपने डीएम के साथ, और नेक्स्ट डे से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करना, बहुत ज़्यादा टूटना, बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट फील करना, इमोशनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम जो आपके डीएम निगेटिविटी कैरी कर रहे थे अपनी सोल में, आप उनकी एनर्जी को पिक कर लेते हो, जो कि 5D आपकी बातें होती हैं, 5D आप उनकी जो एनर्जी पिक करते हो वो रियल होती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी पे जितनी भी टेलीपैथी होती है, जितने भी सपने आते हैं ऐसे वाले, वो सारे सच होता है। वो आपकी कोई इमेजिनेशन नहीं होता कि आप अपने डीएम के साथ ये सारी चीज़ें करना चाहते थे, वो डिवाइन की गाइडेंस में होता है। और ये दोनों चीज़ें आपकी यूनियन के लिए ही हो रहा होता है, क्योंकि इससे आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ ही साथ अपने चक्रास की निगेटिविटी को बर्न आउट करते हो, चक्रास एक्टिवेशन को स्पीड अप करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो मैं सिंपली एक बात बोलूँ, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन मल्टीपल रिलेशनशिप में है, मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, या आपका कहीं ना कहीं पास कार्मिक कनेक्शन है, या आपके डीएम मैरिड हैं, एक मैरिड एक अनमैरिड है, एंड सिंपली आप ट्राई करें, आप सेक्सुअल क्लेंसिंग मेडिटेशन को करें। अब हम इस मेडिटेशन को करेंगे कैसे, आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको पता है कि आपके डीएम किस कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में आपके पास्ट में किन लोगों के साथ
कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हुए हो, आपको सिंपली मेडिटेशन में बैठना है, जो कि सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन का ही पार्ट होता है। बट वहाँ पे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज़ करते हैं और यहाँ पे हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को क्लियर कर रहे होते हैं। देन सिंपली हमें पहला तो अपने आप को जितने भी निगेटिव एक्सपीरियंस हुए हैं इंटीमेसी को लेके, उनको सब जो भी सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिव बिलीफ सिस्टम बैठा है उससे निकालना है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत सी ऐसी बीएफ आते हैं जो कहते हैं कि मैम हम मैरिड हैं, हमारे हस्बैंड हमें फ़ोर्स करते हैं बट हमें करने का मन नहीं करता, हमें बहुत ज़्यादा हेट होती है, हमें रोना आता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो हर्ट को अपने अंदर कैरी कर रहे हो, उस निगेटिविटी को कैरी कर रहे हो। देन आपको सिंपली यहाँ पे विजुअलाइज करना है जिन भी सोल के साथ आप इंटीमेट हुए हो उनको अपने सोल लेवल पे विजुअलाइज करके अफर्मेशन देके आपको सिंपली माफ़ करना है। जो भी एनर्जी आप हर्ट की कैरी कर रहे हो, जो भी निगेटिव एक्सपीरियंस आपको इस ड्यूरेशन मिले उनको, एंड देन आपको अपने डीएम की सोल को इनवाइट करना है कि आपके डीएम की सोल आपके सामने बैठी है, आप दोनों के चक्रास कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, लोअर चक्रास कनेक्ट हैं, और आपको क्या करना है अपने दोनों हाथों को जब आप ये मेडिटेशन करें, डीप इनहेल एक्सेल लेने के बाद अपने हाथों को रब करने के बाद आप अपने दोनों पाम्स को अपनी बेली पे रखें जहाँ पे आपकी नाभि होती है, और अब आप नाभि एरिया से डीप इनहेल एक्सेल लेना शुरू कर दें, ठीक है। और उसके बाद आप अफर्मेशन अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, आप जो भी समझ में आता है, जैसा भी आप बोलना चाहते हो वो बोलो। और बोलने के बाद आपको सिंपली उन सारी निगेटिव सोल के साथ जिनके साथ आपका इंटरकोर्स हुआ, आपको उन्हें विजुअलाइज करके फॉरगिव करना है, और आपको अफर्मेशन देना है कि मैं इन सारी सेक्सुअल निगेटिव एनर्जी को अपनी सोल से, अपने लोअर चक्रास से इस टाइम क्लेंस करती हूँ और रिलीज़ करती हूँ। और अगर आपकी जर्नी में ऐसे कोई भी ब्लॉक्स नहीं है एज अ डीएफ बट आपके डीएम के साथ हैं, देन आपको क्या करना है, आपको सिंपली मेडिटेशन ऐसे ही करना है, अपने डीएम की सोल को विजुअलाइज करना है अपने सामने, और सेम आपको देखना है कि आपके डीएम बात करो, फिर आप उनसे कनेक्ट करो, पूछो कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, और जो भी आंसर आपको इस मेडिटेशन में मिलता है, देन आप अपने ट्विन फ्लेम की लाइफ में कौन सी सोल आपको उस मेडिटेशन में दिखाई दे रहा है, आपको वो विजुअलाइज करते रहो। और डीप इनहेल एक्सेल के साथ आप ये अफर्मेशन दो कि मैं और मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन इन सारी निगेटिव एनर्जी को, सेक्सुअल एनर्जी को हम क्लियर करते हैं, और हम अपने परमानेंट यूनियन को इस मेडिटेशन में डिवाइन के प्रेजेंस में हम क्लेम करते हैं, और हम अपने परमानेंट यूनियन को क्लेम कर रहे हैं, और हम अपने परमानेंट यूनियन में ऑलरेडी आ गए हैं। आपको इन स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। सिंपली आपको खुद विजुअलाइज करना है, आपके पास में जितने भी कार्मिक पर्सन रहे हों उन्हें विजुअलाइज करिए, उन्हें माफ़ करिए, अफर्मेशन दीजिए कि मैं मेरे लोअर चक्रास से इन सारी सोल की एनर्जी को क्लियर कर रही हूँ। देन 15 मिनट के बाद अपने डीएम की सोल को विजुअलाइज करिए। देन 15 मिनट अपने डीएम की लाइफ के जितने भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हैं, कार्मिक लोगों के साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं फिजिकली, आप उनको देखिए, और अगर आपको नाम नहीं पता, स्टिल दिखाई दे रहा है, देन आप अपनी सोल को शांति से फ्री करके छोड़ दें। और उस मेडिटेशन में आपको जो भी सोल दिखाई दे रही है, ज़रूरी नहीं कि आपको उनका नाम पता हो, बट अगर XYZ मल्टीपल लड़कियां दिखाई दे रही हैं या कोई भी लड़की दिखाई दे रही है, देन आपको उस एनर्जी को पॉजिटिव वाइब्रेशन देने के साथ साथ यही अफर्मेशन देना है एंड इन्हें रिलीज़ करना है। और लास्ट में आपको देखो ऐसे कि आप और आपके डीएम आप फाइनली इन सारे सेक्सुअल एनर्जी को क्लियर करने के बाद एक दूसरे के साथ यूनियन में आ रहे हो। देन इससे होगा क्या, इससे आप अपने डीएम के साथ लोअर चक्रास की एनर्जी को भी क्लियर कर रहे हो, आप अपने लोअर चक्रास की एनर्जी को भी क्लियर कर रहे हो, और साथ ही साथ जब आप अपने साथ साथ अपने डीएम के चक्रास की एनर्जी इस मेडिटेशन में क्लियर करोगे, देन आपके डीएम आपसे बात करना शुरू कर देंगे। आपके डीएम जो अभी तक मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन्हें इस कनेक्शन की वैल्यू नहीं पता, वो कहीं ना कहीं आपको भी लस्ट की एनर्जी से देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे,
वो अट्रैक्शन लेवल स्पीड अप हो जाएगा और तब उन्हें डिफरेंस पता चलेगा कि ये कनेक्शन कुछ अलग है, ये डीएफ कुछ अलग है, और तब वो आपको कमिटमेंट देना शुरू करेंगे। ओके, देन आपको सेम इन सारे मेथड को ट्राई करना है, और जिन भी लोगों के साथ आपके पास निगेटिव एक्सपीरियंस सेक्सुअली हुए हैं उन एनर्जी को क्लियर करिए, अपने डीएम के साथ मिले हुए ट्रॉमा को भी क्लियर करिए और उनके थर्ड पार्टी को भी क्लियर करिए, और यही अफर्मेशन देने के साथ साथ अपने परमानेंट यूनियन को क्लेम करें। ठीक है, इससे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत जल्दी लोअर चक्रास की एनर्जी से निकल के अपर चक्रास की वाइब्रेशन से डील करने लगेंगे। साथ ही साथ आप भी, जो कई बार ऐसा होता है कि जितने भी पोर्टल्स आते हैं आपको आपके ट्विन की कार्मिक के नाम दिखने लगते हैं, कार्मिक के सपने आने लगते हैं, राइट, या वो आपको कार्मिक को लेके ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं, देन ये चीज़ें होना बंद हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे कोई भी सपने आ रहे हैं, कार्मिक के नाम दिखाई देते हैं, कार्मिक के साथ सपने ऐसे आ रहे हैं कि वो उन्हीं के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी शो साइन है कि आपको सेक्सुअल क्लिनजिंग मेडिटेशन ज़रूर करना है। ठीक है, देन आप इन मेडिटेशन को करिए, और जिन भी जर्नी पे एक मैरिड एक अनमैरिड है, दोनों ही मैरिड है, या एक वुमनाइजर है, या डीएम आपके मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, देन ऐसी सभी डीएफ को सेक्सुअल क्लिनजिंग मेडिटेशन करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपके डीएम अगेन एंड अगेन मल्टीपल एनर्जी के साथ ऑपरेट करेंगे, वो उन्हीं के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते रहेंगे, और उस लेवल पे आपका यूनियन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिले होना शुरू हो जाएगा। ओके, एंड आई होप आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हुए हों और आपको क्लैरिटी मिली हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। ओके।